एफ का अवकलज एक्स के सापेक्ष क्या होगा, dv बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। शर्त यह है कि dt बाई डी एक्स और dv बाई डी टी दोनों अस्तित्व में हो। इस नियम के द्वारा अगर हम एक उदाहरण हल करें, साइन एक्स क्यू का अवकलज ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पे चेन रूल लगाने जा रहे हैं। देखिए कैसे, हम मान लेते हैं ux बराबर एक्स क्यू। जो एक्स क्यू लिखा है इसको हम लोग ux मान लेते हैं। अभी हमने आर्टिकल में देखा कि हम लोगों ने ux को t माना था, तो हमने मान लिया क्या, t बराबर ux बराबर एक्स क्यू। इसलिए यहाँ पे vt कितना हो जाएगा, vt हो जाएगा साइन t। अब देखिए fx, तो fx कितना है, v(o(u)x, इसका मतलब v(u)(x). अच्छा ux कितना है, ux का मान है एक्स क्यू, तो हो जाएगा vx(q). अब आप देख रहे हैं vt का मान कितना है, vt का मान है साइन t, तो vx(q) का मान कितना हो जाएगा, vx(q) का मान हो जाएगा साइन xq। यानी कि fx का मान क्या हो गया, साइन xq हो गया। अब हम क्या करते हैं, dv बाई dt निकालते हैं। तो dv बाई dt कितना होगा, साइन t का अवकलन होता है कितना, cos, तो हो जाएगा cos t। dt बाई dx कितना होगा, dt बाई dx हो जाएगा 3x²। अब चेन रूल कहता है क्या कि df बाई dx कितनी वैल्यू हमने याद किया, dv बाई dt इंटू dt बाई dx। dv बाई dt की वैल्यू हम भर देंगे cos t हो जाएगा, और dt बाई dx की वैल्यू भर देंगे 3x²। अब t की वैल्यू कितना है, t की वैल्यू है एक्स क्यू, तो हमको क्या मिल जाएगा 3x² cos xq। इसका मतलब हुआ कि साइन xq का जो अवकलज है वो कितना है, चेन रूल से 3x² cos xq। बच्चों हमें आगे चल के बहुत ढेर सारे अवकलन ज्ञात करने होंगे, बार बार हम इसका उपयोग करेंगे। चेन रूल का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरी विधि बताते हैं, उसको ध्यान से देखिए। y की वैल्यू कितना था, y की वैल्यू था साइन एक्स क्यू। आपको साइन एक्स क्यू का अवकलज निकालना है, यानी आपको dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx कितना होगा, हम लिखेंगे d बाई dx साइन एक्स क्यू। ये प्रोसेस डायरेक्ट प्रोसेस है, सीधे आपके आंसर निकल जाता है। देखिए कैसे, d बाई dx को आप एक ऑपरेटर के रूप में समझिए कि ये एक ऑपरेटर है जो साइन एक्स क्यू को ऑपरेट करने जा रहा है। साइन का अवकलज हो जाएगा cos एक्स क्यू। लेकिन बच्चों यहाँ x ना हो के एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू का अवकलन दोबारा ज्ञात किया जाएगा, और कैसे लिखा जाएगा, d बाई dx ऑफ एक्स क्यू। अब एक्स क्यू का अवकलज क्या होगा, तो 3 बाहर हो जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 3x², और ये हो जाएगा कितना, cos xq। ये आपके देखिए आंसर आ गया। एक दूसरा एग्जांपल अगर हम लें, मान लेते हैं y बराबर tan 2x + 5। हम इसका भी अवकलज सीधे निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे, dy बाई dx कितना होगा, d बाई dx ऑफ tan 2x + 5। अब tan 2x + 5 हमको फॉर्मूला क्या याद है, d बाई dx ऑफ tan x बराबर sec²x। x के जगह पे यहाँ 2x + 5 है, तो इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे sec² 2x + 5। लेकिन 2x + 5 का अवकलज फिर निकाला जाएगा, और कैसे लिखा जाएगा, d बाई dx ऑफ 2x + 5। ध्यान देंगे, यहां मैं लिख रहा हूं sec² 2x + 5 गुणे, जब इसका अवकलज निकालेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, x का अवकलज 1 हो जाएगा, और 5 अचर है उसका अवकलज 0 होता है, तो कितना होगा, ये 2 गुणे 1 और धन 0। तो हमें आंसर क्या मिला, हमें आंसर मिला 2 sec²
2x+5। बच्चों चेन रूल आप पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि जहां अवकलज निकालने की जरूरत हो वहां आप सीधे अवकलज निकालने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नया आर्टिकल, अस्पष्ट फलनों के अवकलज। देखो बच्चों, फलन यहाँ दो तरह का होता है, एक स्पष्ट और एक अस्पष्ट। पहला देखिए क्या है, यदि किसी फलन को आसानी से y बराबर fx के रूप में व्यक्त किया जा सके तो उसे स्पष्ट यानी एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। y को x के रूप में लिखा जा सके, एक शब्द है आसानी से। देखिए y बराबर 3x² + 8, y बराबर sin x। फर्स्ट ईयर में जो अवकलज आपने अब तक ज्ञात किया वो सारे स्पष्ट फलन के उदाहरण थे। y बराबर sin x अवकलज पूछा जाए तो dy/dx बराबर cos x। y बराबर 3x² + 8 अवकलज पूछा जाए तो dy/dx बराबर 6x + 0। आपने स्पष्ट फलनों के अवकलज फर्स्ट ईयर में बढ़िया से लगा लिया। अगला क्या है, यदि किसी फलन को आसानी से y बराबर fx के रूप में न व्यक्त किया जा सके तो उसे अस्पष्ट फलन यानी इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे x² sin xy + 6 बराबर 0। आपसे मैं कहूं कि इसको y बराबर fx के रूप में लिखिए तो शायद आप लिख लें, लेकिन बहुत आसानी से नहीं लिख पाएंगे, इसलिए यह अस्पष्ट फलन का एक उदाहरण है। अब हमें यहाँ पर अस्पष्ट फलनों का ही अवकलज समझना है। देखिए कैसे, y प्लस साइन y बराबर cos x। हम दोनों साइड का अवकलज करते हैं x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ y प्लस साइन y बराबर d/dx ऑफ cos x। y का अवकलज होगा कितना, dy/dx प्लस d/dx ऑफ साइन y बराबर d/dx ऑफ cos x। देखिए ये लिखा है dy/dx प्लस साइन y, तो साइन का अवकलज होता है cos, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे cos y, और y का अवकलज क्या होगा, y का अवकलज होगा dy/dx। cos x का अवकलज कितना होता है माइनस sin x। तो हमें क्या मिला, हमें मिला dy/dx अगर हम कॉमन करें तो मिलेगा 1 प्लस cos y बराबर माइनस sin x। तो dy/dx बच्चों कितना होगा माइनस sin x अपान 1 प्लस cos y। एक चीज बच्चों आपको और समझना है, कभी कभी कुछ फलन स्पष्ट रूप में भी व्यक्त किए जाते हैं और अस्पष्ट रूप में भी। जैसे x² प्लस y² बराबर a²। ध्यान देंगे इसमें x y एक में लिखा गया है, इसलिए यह अस्पष्ट रूप है। अस्पष्ट रूप है। लेकिन अगर हम इसको ऐसा करें कि y² बराबर a² माइनस x², यानी y बराबर a² माइनस x² के पावर 1/2। ध्यान दीजिएगा यहाँ y को x के रूप में लिखा गया है, इसीलिए यह जो लिखा गया है यह उसी फलन का स्पष्ट रूप है। मतलब ये कौन सा रूप है, स्पष्ट रूप है। आप इसका अवकलन करेंगे
तो स्पष्ट रूप में नहीं बल्कि अस्पष्ट रूप में आएगा, और इसका अवकलन करेंगे तो वो स्पष्ट रूप में आएगा। दूसरी बात, आप अगर इसका अवकलन करेंगे तो आपके अवकलज में y आएगा, लेकिन जब आप इसका अवकलज ज्ञात करेंगे तो आपके उत्तर में y नहीं आने वाला है। तो मैं विश्वास करता हूं, ये उम्मीद करता हूं कि आप स्पष्ट और अस्पष्ट फलन भली भांति समझ चुके होंगे। अगला टॉपिक, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप अध्याय 2 में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को बहुत ठीक ढंग से आप पढ़ चुके हैं। अब हम उन्हीं फलनों का यहाँ अवकलज की बात करना है। पहला फलन लेना है f(x) बराबर साइन इनवर्स x का अवकलज ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि इसका अस्तित्व है। देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं इसको। माना y बराबर f(x) बराबर साइन इनवर्स x, इस फलन को हम y मान लेते हैं। तो आप समझिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कॉन्सेप्ट के अनुसार साइन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन y की वैल्यू हो जाएगी x, इसको मैं 2 मान लेता हूं। अब अगर इसका अवकलज निकाला जाए तो क्या होगा? d/dx ऑफ साइन y बराबर d/dx ऑफ x। साइन y का अवकलज सीधे निकालिए। कैसे निकालेंगे? साइन का हो जाएगा cos, तो हो जाएगा कितना? cos y, y का हो जाएगा dy/dx बराबर x का हो जाएगा 1। तो dy/dx कितना आएगा? तो dy/dx आएगा आपका कितना? 1/cos y। तो आपको यहां मिलेगा कितना? √1 माइनस साइन स्क्वायर y। देखिए बच्चों, अब अगर इसमें y की वैल्यू हम पुट करें, यानी साइन y की वैल्यू अगर x बने, तो हमें क्या मिलेगा? मिलेगा dy/dx बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यह एक चीज समझना है कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकता है। ध्यान देंगे, x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें यह सोचना पड़ेगा कि यह चीज अंडर रूट में लिखा है। तो अंडर रूट में लिखा है तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ध्यान देंगे, हर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 होगा इसकी वैल्यू अपरिमित हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब हुआ, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा रैखिक समीकरण का, उसके हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू लेस देन 0 होगा, और इसका मतलब x माइनस 1 x प्लस 1 लेस देन 0 होगा। तो अब आप याद करिए x की कितनी वैल्यू होगी? x की वैल्यू होगा कितना? दिस इंप्लाई x बिलोंगिंग टू -1 से +1 खुला अंतराल। मतलब x की वैल्यू -1 नहीं हो सकता है, x की वैल्यू +1 नहीं हो सकता है, x की वैल्यू -1 +1 के बीच में कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तो हमको मिला क्या? हमें एक यहाँ फार्मूला मिला क्या कि देयरफॉर d/dx ऑफ साइन इनवर्स x बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। जहां x क्या है? तो x हमारा है x बिलोंगिंग टू -1 से +1। बच्चों ये एक फार्मूले के रूप में है, आप इसको भली भांति याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार जो बाकी के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उनका भी अवकलज आप निकाल सकते हैं। जैसे d/dx ऑफ cos इनवर्स x, इसकी वैल्यू होती है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहां x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल -1 से +1। d/dx ऑफ tan इनवर्स x बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहां x बिलोंगिंग टू r। इसी तरीके से आप
आप सेक इनवर्स एक्स का, कोसेक इनवर्स एक्स का और कॉट इनवर्स एक्स का अवकलज याद कर देंगे और उसको भली भांति से आप याद कर लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण लेते हैं। यदि y बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx याद करिए। बड़ा आसान सवाल है ये, देखिए कैसे। y की वैल्यू है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आप याद करिए यह किस चीज की वैल्यू है? यह वैल्यू है 2 tan इनवर्स x की। अब आपसे पूछा जा रहा है dy बाई dx, तो dy बाई dx कैसे आएगा? dy बाई dx बराबर 2 d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x। और अभी हम लोगों ने tan इनवर्स x का फार्मूला देखा था, कितना था? d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x बराबर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2 अपान 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। अगला कॉन्सेप्ट जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, चर घातांकी फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, हम लोग इसको समझेंगे। देखिए, फलन y बराबर एफ एक्स ए के पावर एक्स, जहां a क्या है? वास्तविक संख्या है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, a हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। बच्चों ध्यान देंगे, a वास्तविक होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जो फलन एफ एक्स बराबर a के पावर एक्स आपको दिख रहा है, यह क्या है? यह कहलाता है चर घातांकी फलन। उदाहरण स्वरूप 2 के पावर एक्स, 5 के पावर एक्स, 10 के पावर एक्स, ये सारे चर घातांकी फलन के उदाहरण हैं। अगली बात, इसका प्रांत क्या है? r है। परिसर यानी रेंज क्या है? r प्लस, यानी सभी धनात्मक वास्तविक संख्या है। इसका परिसर r प्लस इसलिए है, जिससे मान लीजिए 10 के पावर x है। अब 10 के पावर कुछ भी करिए, हमेशा वो धनात्मक संख्या ही देगा। जैसे 10 के पावर 2 करेंगे तो भी प्लस 100 आएगा, और 10 के पावर माइनस 2 करेंगे तो प्लस 1/100 आएगा। x की वैल्यू चाहे धनात्मक रखिए चाहे ऋणात्मक रखिए, 10 के पावर x की वैल्यू हमेशा धनात्मक ही आने वाली है। अगली बात, चरघातांकी फलन सदैव वर्धमान फलन यानी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अर्थात जैसे जैसे हम x अक्ष के धन दिशा की ओर बढ़ते हैं, फलन ऊपर उठता जाता है। आपको आगे चल के वर्धमान फलन, ह्रासमान फलन पढ़ाया जाएगा। यहाँ ये कहा जा रहा है कि चरघातांकी फलन हमेशा वर्धमान फलन होता है। हम इसका ग्राफ बनाते हैं। y बराबर 10 के पावर x। देखिए कैसे हम एक चार्ट बना लेते हैं। यहां रखते हैं x, यहां रखते हैं y बराबर 10 के पावर x। आप अगर x की वैल्यू 0 भरेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आप अगर x की वैल्यू 1 भरेंगे तो ये 10 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 भरेंगे तो कितना होगा? ये x की वैल्यू 2 भरेंगे तो 100 हो जाएगा। x की वैल्यू -1 भरेंगे तो -0.1 हो जाएगा। x की वैल्यू आप -2 भरेंगे तो -0.01 आ जाएगा। अब इसे ग्राफ को हम देखते हैं कैसे। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। इसका ग्राफ कुछ इसी टाइप से होता है, ध्यान दीजिएगा। ये x अक्ष की धन दिशा है, ये y अक्ष की धन दिशा है, ये 0 है, 0 पे इसकी वैल्यू 1 होता है। जैसे जैसे x बढ़ता जाता है, फलन ऊपर बहुत तेजी से उठता जाता है। 0 पर इसकी वैल्यू 1 होता है, 1 पे इसकी वैल्यू 10 होगा, 2 पे इसकी वैल्यू 100 होगा। अब देख रहे हैं कि x के बढ़ने के साथ fx बहुत तेज बढ़ रहा है। यही वक्र किसका है? y बराबर 10 के पावर x। इसी टाइप का कर्व बनेगा 5 के पावर x, 2 के पावर x इत्यादि। आगे एक नोट लिखा है, जो 10 के पावर x हम लोगों ने भी देखा, जिसका ग्राफ भी देखा, उसे कहते हैं क्या? साधारण चरघातांकी फलन, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
आगे e के पावर x को प्राकृतिक चरघातांकी फलन नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अब आप कहेंगे e क्या है? फर्स्ट डे में आपने इसको देखा था कि e की वैल्यू होता है कितना, 1 + 1 / फैक्टोरियल 1, 1 / फैक्टोरियल 2, 1 / फैक्टोरियल 3 प्लस करते चले जाइए। e एक अपरिमेय संख्या होता है और सबसे बड़ी बात है कि जो e की वैल्यू होती है वो 2 और 3 के बीच में होती है। देखिए चरघातांकी फलन आपको कहा गया है a के पावर x, a क्या है? a 1 से बड़ा है। e क्या है? e 2 और 3 के बीच में है, यानी e भी 1 से बड़ा है। अर्थात अगर a की जगह पे हम e ले लें तो हमें मिलेगा e के पावर x। तो e के पावर x हम लोग बोलते हैं क्या? प्राकृतिक चरघातांकी फलन नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण चीज, कि जो e के पावर x का अवकलज होता है, क्या होता है? d/dx ऑफ e के पावर x, वो e के पावर x ही होता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला आपके लिए है, आप इसको याद कर लीजिएगा कि d/dx ऑफ e के पावर x बराबर e के पावर x। आप चाहें तो प्रथम सिद्धांत से इसको प्रूव कर सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, यदि y बराबर e के पावर -x तो dy/dx ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे, y बराबर e के पावर -x तो dy/dx कितना हो जाएगा? d/dx ऑफ e के पावर -x। अब e के पावर x का अवकलज होता है e के पावर x, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? e के पावर -x। लेकिन आपको -x का अवकलज दोबारा करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने चेन रूल के एक वैकल्पिक विधि में देखा, जो हम लोग सीधे अवकलज निकाल रहे हैं, उस नियम के हिसाब से हमें -x का अवकलज फिर करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे d/dx ऑफ -x, माइनस बाहर हो जाएगा, x का अवकलज 1 हो जाएगा, तो आपको आंसर मिले कितना? -e के पावर -x। आंसर आ गया। इसी प्रकार आप बाकी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अवकलज कर सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि y बराबर e के पावर 2x, तो अवकलज कैसे करेंगे? अवकलज करेंगे dy/dx बराबर d/dx e के पावर 2x। e के पावर 2x का अवकलज कितना होगा? e के पावर 2x का e के पावर 2x होगा, और 2x का अवकलज दोबारा किया जाएगा तो क्या मिलेगा? d/dx ऑफ 2x, 2 बाहर हो जाएगा, x का अवकलज 1 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा कितना? 2e के पावर 2x। अगला, यदि y बराबर e के पावर sin इनवर्स x तो dy/dx ज्ञात कीजिए। तो कैसे? dy/dx कैसे निकलेगा? dy/dx ऑफ e के पावर sin इनवर्स x। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव है तो कितना होगा? ये होगा e के पावर sin इनवर्स x। अब sin इनवर्स x का अवकलज दोबारा होगा तो क्या होगा? d/dx ऑफ sin इनवर्स x। sin इनवर्स x का अवकलज कितना होता हम लोगों ने अभी पढ़ा था, क्या हो जाएगा? e के पावर sin इनवर्स x अपॉन √1 - x²। ये आपका आंसर आ गया। बच्चों, इतना पढ़ने के बाद हम आपको एक गृह कार्य दे रहे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप इस गृह कार्य को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बहुत जल्द हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।